हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे स्टॉक जो कि करेक्शन में मिल रहे हैं, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है वो काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं, जबकि मार्केट काफ़ी बुल रन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सारे स्टॉक भाग रहे हैं लाइक CDSL। तो ये थोड़े कम प्राइस में मिल रहे हैं, रिवर्स में मिल रहे हैं, काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं, नीचे गिरे हुए मिल रहे हैं। हमें इस टाइम में स्टॉक पकड़ने चाहिए ताकि हमें भविष्य में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सके। सही टाइम करेक्शन के टाइम पे ही होता है। ये कुछ 6 स्टॉक है, आपको इसमें जाना ही चाहिए। मैं जस्ट सुगेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट डिसीजन आपका होगा, बट स्टॉक देखने में क्या बुराई है, ठीक है। स्टॉक एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ काफ़ी स्टॉक अच्छे बता रहा हूँ, ये डूबने का कोई चांस ही नहीं है। तो काफ़ी अच्छे स्टॉक बताऊंगा, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्ट स्टॉक की ओर चलते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 वीडियो जरूर देख लेना आप। ये 5 स्टॉक जो भविष्य में काफ़ी अच्छा पैसा छापोगे आप, उसके 5 स्टॉक है, काफ़ी मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं, ठीक है। एक ये जरूर देख लेना, डोंट मिस दिस शेयर, बाय दिस स्टॉक इन 2021 एंड करोड़पति इन 2026। ये भी काफ़ी अच्छे स्टॉक है। और 2 स्टॉक ऐसे बताएं जो आपको हमेशा ही दूर रहना चाहिए। ऐसे स्टॉक में तब इन्वेस्ट करना मतलब बेवकूफ़ी की बात होती है। वैसे स्टॉक में भी काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर चल जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर का काम क्या होता है, वो जब स्टॉक भागता जा रहा है 1500 के बाद 1600 हो रहा है, वो जस्ट प्राइस दे के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 1500 का 1600 हो रहा है, 1600 का 1700 हो रहा है, 1700 में जाकर वो इन्वेस्ट कर देते हैं। इन पीक में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन डीप फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से नहीं करते, प्रमोटर होल्डिंग नहीं देखते हैं, रिजर्व्स नहीं देखते हैं, सेल्स ग्रोथ नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पछताते हैं। वो 1700 के बाद सीधा ही आधा आ जाता है, 600-700 पूरे पैसे चले जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वो ये बीच में ऑपरेटर का खेल चलता रहता है, ऐसे स्टॉक से हमें बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। ये वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी ये 2 वीडियो भी आप जरूर देख लेना, आपको अच्छे सुगेस्ट स्टॉक मिलेंगे जो आपको काम आएंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टॉक का नाम है प्रिंस पाइप, ठीक है। प्रिंस पाइप में मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाते आ रहा हूँ, जब ये 300-400 का था, क्योंकि ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं। तो मैं जो भी अच्छे स्टॉक होते हैं मैं पहले ही बना देता हूँ, IPO के बाद ही वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। तब ये 300-400 का होता था, अब ये 750 तकरीबन ये जा चुका, 800 के तकरीबन जा चुका है, बट ये नीचे गिर चुका है। ये तकरीबन 10-11%, 12% तकरीबन नीचे गिर चुका है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जब 10 या 12% नीचे गिर जाए ना, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा देनी चाहिए, ठीक है। मेरा यही मेथड होता है। ज़्यादातर जो इन एक्सपीरियंस्ड है शेयर बाजार में, वो उनको पता होगा। तो ये आज 1.53% नीचे गिर चुका है। ये मैं मॉर्निंग को वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद इससे भी ज़्यादा नीचे गिर सकता था। आप थोड़ा सा वेट कर लेना, मुझे लगता है 650 से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी इस टाइम पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग इनकी 64% प्रमोटर होल्डिंग लेके बैठे हैं। अगर हम FI की बात करें, तो FI तकरीबन 3.05% की होल्डिंग लेके बैठे हैं। अगर हम DI की बात करें, तो 12.46 की होल्डिंग लेके बैठे हैं। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है दोस्तों, कोई प्लेज नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें, तो रिजर्व्स तकरीबन 933 करोड़ की है, इन करोड़ में बात हो रही है। इनके रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले जब इनका 2015 से मैं देखा, 2015 में इनका रिजर्व्स था 106 करोड़, अब ये बढ़कर इनके रिजर्व्स 933 करोड़ हो चुका है। अगर हम कर्जे की बात करें, तो कर्जा भी इन्होंने लगातार कम किया। जब पहले आई थी, जब स्टार्टिंग में आई थी, तब इनका कर्जा 300 करोड़ था, अब ये कम होकर 88 करोड़ हो गया। ये काफ़ी अच्छा साइन होता है। रिजर्व्स इनके बढ़ रहे हैं, कर्जा इनका कम हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस आगे बढ़ता ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे, तो आप होल्डिंग करने की पावर आ जाती है। तो ऐसे ही स्टॉक में बने रहे, कोई भी घिसे पीटे स्टॉक में ना बने, ठीक है। मैं घिसे पीटे अगर आप पेनी स्टॉक में जाना चाहते हो, मेरे पास काफ़ी अच्छे वीडियो है, वो उसमें आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे मैंने सुगेस्ट कर रखे हैं। पहला तो मैं आपको ट्राइडेंट सुगेस्ट किया 11 या 12 रुपये में जब था ना, तब से मैं बताते आ रहा हूँ। ट्राइडेंट एक मिड कैप कंपनी है, पेनी स्टॉक कहना भी बुरा होगा, बट फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। उनके सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रही हैं। मुझे उसके फंडामेंटल भी अच्छा लगता है, उनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा लगता है। और इस प्राइस में आपको क्या मिलेगा, मतलब रिस्क तो होता है स्टॉक मार्केट में, बट इतने प्राइस में जब 13-14 रुपये का होता था, 3 रुपये का भी हुआ था, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि तब मैं यूट्यूब में नहीं था, बट मैंने इन्वेस्ट कर रखा था 3-4 रुपये से, इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ। स्प्लिट होने के बाद मैंने इन्वेस्ट किया था उस पर। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप उसमें बने रह सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जितना मर्जी पैसा लगा सकते हो, जितना आपके पास बजट है उसके हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। आप ये देख पा रहे हो 6 मंथ का चार्ट, ये देखिए, ये तकरीबन ये 11% तकरीबन ये नीचे गिर चुका है, 11-12%। ये देखिए 11-12%, 12% लगा लो, इतना गिर चुका है। 12% जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज गिर जाती हैं, तब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें, तो अभी तक का इसका रिटर्न देखेंगे 330% का रिटर्न दे चुका है। तो आप इसमें पैसा लगा सकते हो। अगर आप दूसरी कंपनी की बात, तो दूसरी कंपनी है TCS। ये IT सेक्टर सारे भाग चुके, बट ये लीडर कंपनी अभी तक इतना कुछ खास भागा नहीं है। ये तकरीबन 3162 प्राइस का चल ही जा रहा है, ठीक है। इतना कुछ खास भागा नहीं है। इसका मुझे फंडामेंटली अच्छे से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है काफ़ी अच्छी कंपनी है।
TCS की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 72% होल्डिंग लेके बैठे प्रमोटर। FI की बात करें 15% तकरीबन उनकी FI की होल्डिंग है। DI की बात करें 9.47 उनकी DI की होल्डिंग है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स आप बात देखो 83,751 करोड़ के इनके रिजर्व्स हैं। तो इतना अच्छी कंपनी है इसका। अगर हम दूसरी ओर बात करें बोरोइंग की, जो इन्होंने कर्जा ले रखा वो है 7,795 का इन्होंने कर्जा लेके बैठे हैं। तो आप इसमें भी दिल खोल के पैसा लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, जितना चाहो उतना लगा सकते हो। तो अगर हम इसकी ऑल मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो अभी तक इसने 2526% का रिटर्न दे चुका है। IT सेक्टर का दिग्गज कंपनी है, आप इसमें आंखें बंद करके पैसा लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम तीसरी कंपनी की बात, तो तीसरी कंपनी है अपनी HDFC AMC। HDFC AMC मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सारे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट सब ये मैनेजमेंट संभालती है। तो काफ़ी इन फ्यूचर काम करने वाला कंपनी है। अभी इसका मतलब IPO आया था कुछ 2018 के तकरीबन। अभी तक इसके परसेंटेज रिटर्न देखें 63.87 है, कुछ भी नहीं चला। ये यहाँ पर देख रहे हो कंसल्टेंसी, यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है, एक ही रेंज में बार बार चल रहा है। और इसने काफ़ी अच्छा जंप माना क्योंकि फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, HDFC के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 73% इनकी होल्डिंग प्रमोटर की है। FI की बात करें तकरीबन 9%, तकरीबन इनका जो FI की होल्डिंग है वो 9.14 है। और जो DI की होल्डिंग है वो तकरीबन 6.57 होल्डिंग लेके बैठे हैं। तो अगर हम इनके रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व इनके 4,670 करोड़ के रिजर्व्स हैं। और कर्जा इन्होंने बिल्कुल जीरो है, मतलब इन्होंने कर्जा बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप HDFC AMC की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो तीसरी कंपनी ये थी आप उनकी। अगर हम तीसरी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG का दिग्गज कंपनी है, आप इसमें भी पैसा लगा सकते हो। ये कुछ भी नहीं चला है, कुछ सालों से नहीं चला है। आप देख पा रहे हो ये 6 मंथ में एक ही जगह पर चल रहा है, ये देख पा रहे हो आप, ये देखो एक ही जगह पे। अगर हम 1 ईयर का पैटर्न देखें, 1 ईयर का, ये देखो 1 ईयर का 2021 के जनवरी से लेकर, अगर हम 5 ईयर का देखते हैं तो अभी तक इसके रिटर्न 155% का रिटर्न है। मतलब 155% रिटर्न बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों 5 ईयर। अगर लॉन्ग टर्म आप रखते हो ना तो बहुत अच्छा है। ये 5 ईयर में तकरीबन ये 6-7 हज़ार का हो जाएगा आराम से अचीवर। इतनी अच्छी कंपनी है। ये कुछ भी नहीं चली अभी, 1 साल से कुछ भी नहीं चला। ये देखो एक ही दरिया पे चल रही है, ये देख पा रहे हो आप, एक ही जगह पर चल रही है। तो ऐसे दिग्गज कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इसमें इन्वेस्ट करके रखोगे तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे हम, प्रमोटर होल्डिंग की 61.90% तो होल्डिंग प्रमोटर की है। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो अगर कंपनी डूबती है तो प्रमोटर की होगी ना, क्योंकि 70-80 मैंने जितने भी बताए हैं आपको, 70 तकरीबन 64 होल्डिंग लेके बैठे हैं, ठीक है। इनके रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो भी मैंने अभी तक स्टॉक बताए हैं। और प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी में आप बने रहोगे तो आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। FI की बात करें वो तकरीबन 15.11% की इनकी होल्डिंग है। अगर हम DI की बात करें तो DI की तकरीबन आप होल्डिंग देखोगे तो 10.75 की होल्डिंग है, ठीक है। और अगर हम दूसरी ओर रिजर्व्स की बात करें तो 47,199 करोड़ के इनके रिजर्व्स हैं। कर्जा इन्होंने लिया ही नहीं हुआ, जीरो कर्जा इनका। तो ऐसे कंपनी में बने रहिए आप। जो ये मैंने अभी तक 4 कंपनी बताई हैं तो आप इसमें आंखें बंद करके पैसा लगा सकते हो। जो अब 2 कंपनी रह गए वो थोड़ा रिस्की सा है, मगर ऐसा नहीं है कि वो पैसा बना के नहीं देगा। मिड कैप कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, आप उसमें भी पैसा लगा सकते हो। कंपनी का नाम है, तो 5वीं कंपनी मैंने आपको बताया हिंदुस्तान फूड। हिंदुस्तान फूड काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट इसका आप बिजनेस देखोगे ना, ये देखो फूड, जो फूड में काम करता है, इनके ब्रेकफास्ट, इंस्टेंट राइस क्राइसिस, मतलब सीरियल, स्नैक्स, कोल्ड टी, कॉफ़ी, सूप्स, ग्लूकोज पाउडर, मतलब बहुत कुछ है। अगर आप पर्सनल केयर में जाते हो, हेयर ऑयल, हेयर फूड, हेयर जेल, हेयर क्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा, बेबी केयर, फ्रेगनेंस जो भी आते हैं, ठीक है। तो स्किन केयर, मॉइस्चराइजर क्रीम, होम केयर में आप आ जाते हो तो ये देखो पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, लेदर में बहुत अच्छी कंपनी। यहाँ पर इसके क्लाइंट देखोगे ना, यहाँ पर नीचे आपको क्लाइंट शो होगा, रुक जाओ, ये देखो ये क्लाइंट है, ये सब इनके क्लाइंट है। ये देखो एरो, US पोलो, गैवो, रिन, तो सर्फ एक्सल, विल, कंफर्ट, डिटोल, ठीक है, ये सब इनके मोर्टिन, मतलब कीड़े पेस्ट मारने के लिए जो होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इनके साथ काम करती है, ठीक है। तो बहुत सारी है मेरे पास अभी, ये देखो फेरेक्स शावर, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, ब्रू, तो ताजमहल, रेड लेवल, हार्पिक, नाइका, मतलब बहुत सारी कंपनियां। आप एक बार वेबसाइट में आके आप देखोगे ना तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। मैं ये नहीं कहता ज़्यादा पैसा मत लगाना इसमें, थोड़ा इन्वेस्ट करके जरूर देखना, क्योंकि इनका जो बिजनेस स्ट्रैटेजी, जो बिजनेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इस पर मैंने वीडियो डिटेल में इसलिए बनाई है क्योंकि ये थोड़ी स्मॉल कैप कंपनी है। बाकी जो मैंने 4 कंपनी बताई थी उसमें आप आंखें बंद करके पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। आप इसमें पैसा लगाओगे ना तो 100% बनेंगे ही बनेंगे। बट ये जो
जो मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें आपको अच्छे से एनालिसिस करवाना जरूरी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है इसमें पैसा नहीं बनेगा, इसमें पैसा बनेगा। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, काफ़ी छोटी कंपनी है, 4154 करोड़ की मार्केट कैप है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 1960 का, स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है, 1960 का प्राइस चल रहा है, तो कुछ खास बात होगी इसलिए ऊपर गया ना इतना, क्योंकि छोटे छोटे आप 4-5 रुपये के शेयर देखते हो, उसमें कोई है ही नहीं फ्यूचर, रिस्क बहुत होता है। इसमें थोड़ा कम रिस्क है, क्योंकि ये इसके आप बिजनेस स्ट्रेटेजी देखोगे, बिजनेस देखोगे ना, काफ़ी है भी, बहुत पुरानी कंपनी है, तो आप इसमें भरोसा कर सकते हो। अगर हम ROC की बात करें 18%, ROE की बात करें 17%। अगर हम नीचे आ जाते हैं, ये देखो, तो हम इसके ईयर टू ईयर प्रॉफिट देखते हैं। ये देखो 2010 से 3 से शुरू हुआ था, 3, 4, 7, 6, अब ये बढ़कर 2021 में आप देख पा रहे हो, ये देखिए 1386 के इनके सेल्स ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो अब ये पहले नेगेटिव में था, अब बढ़कर ये 83 का हो चुका है, तो काफ़ी अच्छे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, तो -1 से शुरू हुआ था, अब ये बढ़कर 36 का हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से एनालिसिस करना सीख लिया, तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। या अर्निंग पर शेयर रेशियो की बात करें, ये देखो 17% हो चुका है, पहले 1 तकरीबन था, अब ये 17% अर्निंग पर शेयर रेशियो हो चुका है। तो अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स इनके 203 करोड़ के इनके रिजर्व्स है, कर्जा इन्होंने 187 का ले रखा है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, 62% की इनकी होल्डिंग है, ये देख पा रहे हो आप। FI की होल्डिंग 6.58 है, DI की होल्डिंग 6.96 है, तो पब्लिक की होल्डिंग 23.84 है। तो आप ऐसी कंपनी में पैसा लगा के रखें, ठीक है, ये भी अच्छी कंपनी, आप इसमें भी बने रह सकते हो। और लास्ट मैंने 6th कंपनी चूज़ किया है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL। मोनोपोली एक तरह का क्रिएट करता है, ये डिपॉजिटरी है, जैसे आप एक शेयर खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो, वो डिपॉजिटरी के लिए CDSL के पास जाता है, ठीक है, वो आपसे कुछ चार्जेस लेता है वो डिपॉजिट करने के। आप जब भी शेयर बेचोगे, आपको CDSL चार्जेस लगेगा, आप देख लेना, ठीक है। CDSL का एक कोड होता है, आप ज़रूरत यूज़ करते हो, आपको अच्छे से पता होगा, जो आप जैसे ही सेल करते हो तो CDSL कोड मारता है, ठीक है, OTP आता है, उसके बाद आप CDSL कोड डालते हो, उसके बाद आपके शेयर सेल होते हैं। तो ये डिपॉजिटरी का काम करता है, कि मोनोपोली क्रिएट करता है। दूसरी है NSDL जो है अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है, ठीक है, अभी तब तक के लिए मोनोपोली क्रिएट करके रखा हुआ है, बट काम वो भी करती है, बट अभी तक वो लिस्टेड नहीं है। तो ये तकरीबन 1500-1600 के तकरीबन गया था, तो अब ये गिरकर हो चुका है 1322 रुपये का। घबराने की जरूरत नहीं है जिन्होंने 1500-1600 में ले रखा है, ठीक है, ये बाउंस बैक जरूर करेगा, क्योंकि ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो आपको मैं पूरी अच्छे से एनालिसिस करा दूंगा। अभी तक इसके रिटर्न्स देखोगे आप, तो 404% के इनके रिटर्न्स हैं। तो हम मार्केट कैप की बात करें, 14,155 का मिड कैप कंपनी है, ठीक है, करंट प्राइस 1350 चल रहा है कुछ, ठीक है, हाई इसका गया था 1579, ठीक है, और बुक वैल्यू 65.3 है, डिविडेंड ये 0.33% का देता। ROC काफ़ी अच्छा, ROE काफ़ी अच्छा है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम इसके ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ देखें, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ईयर टू ईयर आप देख पा रहे हैं, ये क्वार्टरली है, हमने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमने ईयर टू ईयर देखना है। 2010 से हम सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं, 101 था, अब ये बढ़कर 271 का हो चुका है, तो ठीक ठाक है इनके रिटर्न्स। ये इसलिए बढ़े हैं, ये देख रहे हैं आप, लगा यहाँ पर डायरेक्टली बढ़ा, 168 से अब डायरेक्ट बढ़ा, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद, कोरोना आने के बाद काफ़ी शेयर बाजार में इंटरेस्ट बढ़ गया था, काफ़ी लोगों ने डीमेट अकाउंट बनाना शुरू कर दिए थे, इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ हुई है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो ये देखें नेट प्रॉफिट, ये देख पा रहे हो आप, नेट प्रॉफिट ये देखो अचानक ही 160, 77 से 160, यहाँ पर कुछ भी ग्रोथ इतना अच्छा खास हुआ नहीं है। अब ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ये भी देख लेना, बट इसका मतलब ये नहीं है जो शेयर है वो ख़राब है, शेयर काफ़ी अच्छा है, आप इसमें बने रह सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ये इसलिए जंप कर गया लास्ट में, ये यहाँ पर 1500-1600, क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे कोरोना वाले टाइम में तो काफ़ी डीमेट अकाउंट खुल गए थे, वहाँ पर सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से CDSL को काफ़ी प्रॉफिट हुआ, उसके वजह से ये शेयर भाग गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी भागा है तो नीचे गिर भी गया, तो ये गिरा हुआ है अभी, इसका मतलब ये नहीं है गिरता ही जाएगा, ऊपर आएगा तो ऊपर भी आएगा वो। तो अगर हम इनके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, ये देख रहे हो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग इतना शो नहीं हो रही है, हमें NSE के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो हम NSE के वेबसाइट में आ गए, यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे, शेयर होल्डिंग इनकी सिर्फ 20% है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ज़्यादातर हम जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसमें ये देखते हैं कि 50% से अबव तो होल्डिंग होनी ही चाहिए, बट प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 20% है सिर्फ। पब्लिक ने देखो 80% तकरीबन उठा के रखा है। तो आप इस स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, जो मैंने लास्ट वाली कंपनी बताई हैं, CDSL एंड हिंदुस्तान फूड। हिंदुस्तान आप ले सकते हो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, बट मैंने ऊपर जो 4 कंपनी बताई है उसमें आप जितना मर्जी पैसा लगा दें। प्रिंस पाइप, एस्ट्रल पाइप दोनों अच्छी है, आप दोनों में पैसा लगाएं, ठीक है, एस्ट्रल पाइप में लगा सकते हो, प्रिंस पाइप में भी लगा सकते हो। TCS बहुत ही फैंटेस्टिक स्टॉक है,
एक लीडर कंपनी है, आप उसमें भी पैसा लगा सकते हो। तीसरी कंपनी मैंने TCS के साथ आप हैप्पीएस्ट माइंड भी ले सकते हो, थोड़ा मिड कैप में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, थोड़ा बैलेंस होता रहेगा। एक लीडर कंपनी ले ली, एक साल में थोड़ा छोटी कंपनी ले ली मिड कैप की जो आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा। हैप्पीएस्ट माइंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। HDFC AMC की ओर आप जा सकते हो, HUL के साथ जा सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो मैंने जो 4 कंपनी पहले बताई है उसमें तो आप इन्वेस्ट करें ही करें। जो CDSL और हिंदुस्तान फूड है, मैंने आपको फंडामेंटली अच्छे से एनालिसिस करा दी है, आप उसके बाद लास्ट डिसीजन आपका होगा। इन दोनों में आप देख लीजिए, बट मैं प्रेफरेंस करूंगा थोड़ा थोड़ा अमाउंट दोनों में लगाएं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, स्टॉक्स इन जोन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।